है कि एक सपना छोटे होते कभी देखा था और वो इतने सालों बाद पूरा हुआ, बट वो पूरा भी इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैंने सोचा उसे पूरा करने का और अगर मैंने कोशिश की, स्ट्रगल की, तो ही पूरा हुआ। अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, सोचती नहीं, कुछ करती नहीं, तो मैं पूरा नहीं कर पाती। इतने से शब्द को आप पूरी कहानी में कैसे बदल लेते हो? हाँ जी, मैं तो पहले आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। जब कोविड का समय था तो हर तरह की गतिविधियां ऑनलाइन हो गई थी। मुझे याद है कि जब उस समय हम फेसबुक चला रहे थे तो सूफिया की कुछ कविताएं हमें पढ़ने को मिली। जब हमने सूफिया को सर्च किया तो पता चला कि उनकी कुछ बुक्स पब्लिश हुई हैं। तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं सूफिया से बात करूं, उनके बारे में और जानूं। काफी समय के बाद आज हमें सूफिया से बात करने का मौका मिला है। आज हम इनसे बात करेंगे। मैंने सुना है कि सूफिया ने काफी स्ट्रगल भी की है। बाकी की सारी जानकारी आज हम इनसे पूछते हैं। सूफिया जी, पहले स्टूडेंट फिर कवि बनी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाने का आपको मौका मिला, कैसा महसूस करती हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहते हैं कि जब आपने एक सपना देखा हो बहुत सालों पहले और उस सपने को कहीं ना कहीं आप भूल चुके हो एक तरह से, और अचानक से ऐसा हो जाए कि कुछ सालों के बाद आपको वो सपना पूरा हो जाए, तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो मुझे अच्छा ही लगता है। मतलब आपका कहना है कि ये सपना आपका बचपन का था, जो आप बचपन से देखती आ रही हैं, जो आज ये पूरा हुआ है। बहुत खुशी है इस बात की। परिवार की तरफ से भी आपको काफी सहयोग होगा इस चीज का? जी जी, उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। कोई भी चीज हो, मतलब हमें कुछ भी करना हो तो उस चीज के लिए हमेशा उनकी सपोर्ट है। आपने जब ये कविताएं लिखनी शुरू की, जब मतलब स्टार्ट किया, तो तब आपके माइंड में क्या था और आप क्या सोचकर इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं? क्या दिमाग में था आपके कि आपने कवि बनना है या मैंने लिखना है, कविताएं शायरी करनी है? ये कैसे आपके माइंड में रहा? जी, ऐसा है कि ये 2006 की बात है। तब मैं 11th में थी। तो बचपन में वो पहले छोटी छोटी कभी बुक्स आती थी ना ऐसे, जिसमें छोटी छोटी शेरो शायरी लिखी होती थी, या कभी हम सॉन्ग वगैरह सुनते थे। तो वो मेरा बचपन से मतलब शौक था कि पहले सॉन्ग्स का भी मुझे बहुत शौक था उस टाइम। तो मैं जो भी सॉन्ग वगैरह सुनती थी तो वो मैं मतलब किसी डायरी में या अपनी मतलब नोटबुक वगैरह पे वो नोट कर लेती थी। तो इसी तरह से शायरी वगैरह भी कभी कहीं सुननी तो वो लिख लेनी। और उस टाइम पता नहीं था ना, तो मैंने कभी किसी कवि को फॉलो किया, ना मैंने किसी को पढ़ती थी कि कोई फेमस पुराने होते हैं ना कि कोई फॉलो करते हैं या किसी से इंस्पिरेशन लिया है, वैसा कुछ नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि गॉड गिफ्टेड ही है। तो वैसे ही मतलब जब सॉन्ग्स वगैरह लिखती थी या कुछ भी छोटा मोटा लिखती रहती थी, तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कवि कहलाऊंगी मैं। वो मेरा अपना शौक था, तो मैं शौक से लिखती रहती थी। और वैसे ही लिखते लिखते मतलब 11th और 12th में भी मैंने वैसे ही लिखना शुरू किया। मतलब मुझे माइंड में अपने आप ही आ गया कि मैं खुद लिखना कुछ शुरू करूं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम जो मैं लिख रही हूँ ये सॉन्ग है या पोएम्स है या क्या बन रहा है मेरे से, लेकिन जो मुझे आता था माइंड में मैं लिखती रहती थी उसे। तो उस तरह से मैंने लिखना जब स्टार्ट किया, थोड़ा सा 5-6 कलेक्शन हुई मुझे। तो मेरा मन हुआ कि न्यूज़पेपर वगैरह उस टाइम पे तो आप जानते हैं कि ज्यादा कोई थे नहीं, 2-3 फेमस न्यूज़पेपर थे और सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं था, ना स्मार्टफोन होते थे। उस टाइम जब मेरी थोड़ी सी कलेक्शन हुई तो मैंने अपने पापा से बोला कि मतलब मेरा शौक है, तो आप किसी से बात करिए कि मेरी जो मतलब एटलीस्ट एक जो पोएम है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए। तो मुझे नहीं पता था कि क्या सिस्टम होता है, तो उनको भी नहीं इतना पता था। तो उन्होंने बात की किसी से, तो उस टाइम मतलब मोस्टली पेड ही होते थे। तो उन्होंने समथिंग मतलब 500 करके पर पोएम ऐसे कुछ बताया था। तो फिर मुझे खुद ही लगा कि अगर एक पोएम के भी इतने लेंगे तो कहाँ पोएम इतने पब्लिश करूंगी, और मतलब क्या पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो फिर मैंने मतलब उस टाइम छोड़ दी वो चीज। मैंने कहा कि चलो रहने तो, कोई बात नहीं। फिर मैं और लिखती गई। फिर मेरे एटलीस्ट 15 जो कलेक्शन मैंने तब लिखी थी। तो मुझे मन में था कि वैसे ही शौक आया, नॉट एज ए कवि की, मुझे वैसे ही शौक आया कि मेरी एक छोटी सी कोई बुक हो, तो जिसमें छोटी सी जो मैं लिखती हूँ वो कविताएं हो या कोई शेरो शायरी हो। तो उस टाइम मतलब वही था कि पैसों को लेके थोड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली। तो मतलब बुक्स पब्लिश करने के लिए तो काफी पैसे लगते हैं, वो तो सबको पता है। तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। साथ में मैं स्टडी कर रही थी, उस टाइम स्टूडेंट थी। तो मैंने उस चीज को चलो इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी देखा जाएगा। बट उसके बाद स्टडी कंटिन्यू हो गई। फिर मैं कॉलेज गई। कॉलेज के बाद उसके बाद मतलब बीएड किया, देन
तो सूफिया, जब आप ये लिखती थी तो ये किस पे लिखती थी? लैपटॉप पे, मोबाइल पे, या कॉपी पे, कागज पे, कहाँ? ये तब तो मैंने जैसे बताया कि मोबाइल्स वगैरह का इतना जमाना ही नहीं था, तब स्टूडेंट्स ही थे हम। तो वही जो भी मेरी नोटबुक वगैरह होती थी या कोई डायरी, कहीं पे भी मुझे मतलब जहाँ मिलना मुझे मन किया मैं वहां पे लिख देती थी ये। तो एक डायरी रखी थी, उसमें मैं जो अपनी कलेक्शन में बता रही हूँ 15, वो मैंने अलग से ही वहां पर इकट्ठी हुई थी, तो वो कलेक्शन में वहां पर लिखती रहती थी जो भी मेरे मन में आता था। तो बस वैसे ही स्टडी मेरी कंटिन्यू होती गई। तो फिर उसके बाद जैसे थोड़ा मतलब जमाना भी चेंज होता गया, फिर तो मोबाइल्स भी आ गए हमारे पास, तो लिखना मैंने छोड़ा नहीं, वही छोटा मोटा कभी लिखती रहती थी। जब मोबाइल्स आ गए, फेसबुक आ गई, तो फेसबुक पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी शेरो शायरी डालती रहती थी या कुछ भी। लेकिन वैसा मेरे माइंड में कुछ था नहीं कि मुझे मतलब बुक पब्लिश करनी थी और वो रह गई या अधूरी है मेरा सपना। तो लेकिन अब फिर ऐसा हुआ कि 2020 में, जैसे कि सबको पता है कि कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम में मतलब सब कुछ जब पूरा लॉकडाउन लग गया, तो नेचुरली कि हर तरफ जैसे रोज इतनी मौतें भी हो रही थी, हर कोई प्रेशराइज था, टेंशन में था। तो मैं भी कहीं ना कहीं टेंशन में थी, जब खबरें सुननी या न्यूज देखनी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो और माइंड में टेंशन थी जॉब को लेके, जॉब से रिलेटेड कि इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद जॉब नहीं है। तो वैसे मतलब माइंड जो है वो डाइवर्ट करने के लिए मैंने जो है लिखना वो थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो मतलब जो भी मेरे थॉट्स थे या जो भी मेरे मन में आता था माइंड में या आगे पीछे जो भी हो रहा था, उस बारे में मैंने लिखा, कोरोना के बारे में लिखना शुरू किया। वैसे ही लिखते लिखते एक दिन अचानक से ही मेरे माइंड में आया कि अब तो मतलब काफी वास्ट हो गया है सब कुछ, सोशल मीडिया का जमाना भी है, प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करें तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे यही था, मैंने कहा चलो फाइनेंशियली तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, बट क्यों ना शायद कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिल जाए, मैं फाइंड करूं कि जो मतलब मेरी जो बुक है मैं वैसी पब्लिश कर सकूं, कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी पब्लिशर होते हैं या कुछ भी होगा। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो मैंने वैसे ही देखा गूगल पे, जब फाइंड किया तो फाइंड करते करते मुझे एक मतलब साइट मिली, नोशन प्रेस करके, जो चेन्नई की साइट है। तो वहां पे जब मैंने पूरा उसके बारे में सर्च किया, तो वहां पे उन्होंने दिया था कि पेड तो वो करते ही करते हैं, बट वहां पर विदाउट पेमेंट एक उन्होंने ऑप्शन रखा है सेल्फ पब्लिशिंग का, कि अगर आप खुद सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं तो आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। उसके लिए आपको खुद ही सब कुछ करना था, आपको मतलब हेल्प करने वाला कोई नहीं था। बट मैंने कहा ट्राई करने में क्या हो जाता है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो लैपटॉप वगैरह तो कुछ नहीं था उस टाइम, टोटली लॉकडाउन था पूरा का पूरा, तो मोबाइल ही था। तो मोबाइल पे ही मैं मतलब टाइप करती हूँ और उसके थ्रू ही मैं जितना भी फॉर्मेट है, ऐप वगैरह डाउनलोड किए हैं, जो भी, या पेज कवर देख लें, सारा मतलब खुद ही किया है इंटरनल। मतलब ये जो भी डिजाइनिंग जितनी भी है, सारा प्रिंट आउट, ये सारा आपने सब कुछ खुद से। इतिहास गवाह है कि जो भी कामयाब इंसान समाज में जिसने अपनी पहचान, अपना नाम बनाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी जगह से उठ के एक बड़ी कोई चीज ठान लेते हैं। तो वो अगर हम सोच लें कि ये चीज करनी है तो जरूर होती है, क्योंकि दिल में वैसा विश्वास होता है हमारे। तो जब मैंने सर्च किया तो वहां पे मुझे पता लगा, फिर मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम है तो सेल्फ पब्लिशिंग करना इजी भी नहीं है, बट वहां पे उन्होंने पूरी डिटेल दी थी और डिटेल पढ़ के कि किस तरह से पब्लिशिंग की जाती है। तो मैंने ऐसे ट्रायल बेसिस पे किया, जैसा उन्होंने बताया था, वो ट्रायल बेसिस पे मैंने ये कवर वगैरह सारा मतलब बनाया, डिजाइन किया। कोई बुक छपना, जब पहली बार आपकी बुक छपी, हालांकि उसके बाद भी आपकी बहुत सी बुक्स छपी हैं, पब्लिश हुई हैं, लेकिन जब आपकी पहली बुक पब्लिश हुई तो आपको कैसा फील हुआ? आपकी सहेलियां, आपके परिवार के, या आपके कुछ पुराने टीचर्स, उनका क्या कहना था? उन्होंने अपनी खुशी कैसे जाहिर की? जी, जब मेरी पहली बुक आई थी तो मतलब पहले तो मैं खुद ही शॉक हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जस्ट एक मेरा ट्रायल बेस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम करना और खुद सेल्फ पब्लिशिंग करना, तो मुझे ऐसा लगा कि आजकल फ्रॉड भी होते हैं, क्या पता कोई फ्रॉड ही ना हो, ये तो होते भी हैं कि नहीं। बट वो जब आई, मैंने घर में एक्चुअली किसी को बताया ही नहीं था इस बारे में, तो घर में मैंने किसी को नहीं बताया था। तो जब मैंने देखा कि वो पब्लिश होके साइट पे आ गया, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे डली है, तो फिर मैंने घर वालों को भी बताया, तो वो भी मतलब खुश हुए, कि उनको भी लगा कि ये बोलती थी बचपन में, लेकिन हमें भी लगता था कि पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन सच में मतलब ऐसा हो गया। खुद भी मैं खुश थी और मतलब टीचर्स को भी काफी प्राउड फील होता है, जहाँ मैं स्कूल से पढ़ी हूँ, वो भी मतलब उन्होंने भी मुझे स्पेशली इन्वाइट किया था और बहुत खुश हुए वो लोग।
फ्रेंड्स ने भी सबने विशेस वगैरह दी थी, तो अच्छा लगता है। तो वही है कि मैंने यही चीज है कि जब कुछ ठान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल करना था, और सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम टोटली लॉकडाउन था, ना कोई शॉप खुली थी, कुछ नहीं था, तो मोबाइल पे मैंने सारा करके किया। प्रॉब्लम मुझे फेस वहां पे करनी पड़ी कि जो इसका कवर है ना, जो कवर अपलोड करना है जब हमने, वो आपका मोबाइल से नहीं हो सकता है, वो आपका, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए उनकी साइट पे। तो वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तब मैं टेंशन में थी थोड़ी। मुझे लगा कि अब बुक तो पब्लिश कर लूंगी मैं, आने वाले टाइम में कर लूंगी चाहे, लेकिन अभी मेरी रह जाएगी। तो वैसे एक दिन बात करी थी, एक पत्रकार ही हैं, तो उनसे वैसी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ऐसी बात की इस बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई मतलब लॉकडाउन है कंप्लीटली, आपको अगर पता हो कोई शॉप वगैरह खुली हो या कहीं मैं जा सकूं कैफे वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो अभी है नहीं है, कहीं पे भी नहीं है एरिया में, लेकिन कुछ है ऐसा तो आप मुझे बताएं, मेरे पास लैपटॉप है। मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो ऐसे मतलब अपलोड करना है कवर उसका सिर्फ, बाकी तो हो गया काम, तो वो अगर हो सके। तो उन्होंने कहा मैंने ये बात सुनी थी कि सूफिया ने काफी स्ट्रगल की है अपनी स्टडीज के टाइम पे भी, और जब ये इन्होंने कविताएं लिखने का सोचा तो तब भी उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूफिया, कौन लोग थे जिन्होंने आपका सहयोग दिया? को मतलब परिवार की तरफ से तो रहता ही है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके और रिलेटिव्स में भी आपके टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया होगा आपको? जी नहीं, एक्चुअली तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं मतलब लिखती हूँ इतना। मैंने फ्रेंड्स को बताया था, क्योंकि जब बुक पब्लिश हुई तो फ्रेंड्स भी शौक थे, तो वो तो नाराज भी हो गए कुछ कि तूने कभी हमें बताया ही नहीं कि मतलब ऐसी बात है। तो मैंने यही कहा कि चलो बचपन में लिखती थी, मैं खुद ही भूल चुकी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं माइंड में कभी जाके सच में बुक पब्लिश हो जाएगी। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था। तो वही जब उन्होंने, पत्रकार एक थे, उन्होंने मतलब जब उन्होंने कहा तो अपलोड हुई, और उसके बाद बुक पब्लिश होके आ गई अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो उसके बाद ही सबको पता लगा जब मैंने फेसबुक पे डाला। सोफिया, आपकी सबसे पहली किताब जो पब्लिश हुई थी वो कौन सी है? जी ये वाली, सूफिया जंगराल, बातें कुछ दिल की। आपका कहना है कि ये जो आपने ये जो पब्लिश किया है, जो सारे डिजाइन किया है, ये सारा आपका खुद का है? जी खुद का है। इसके अलावा आपने काफी से सर्टिफिकेट ट्रॉफीज भी आपको है? जैसे फर्स्ट बुक जैसे मैंने आपको बताया पब्लिश हुई, उसके मतलब एक हफ्ते बाद मेरे पास मटेरियल था ना पोएम्स का और शेर व शायरी वगैरह का। तो जब मुझे पता लगा कि अब बुक पब्लिश हो रही है, तो मैंने फिर सोचा कि एक हफ्ते बाद मैं दूसरी भी कर दूं। तो एक हफ्ते के बाद ही तो सोफिया, एक कविता लिखने या शायरी लिखने में आपको कितना वक्त लगता है? मतलब आप जब ये चीज सोचती हैं कि मैं इस पर लिखूंगी, आपको टॉपिक कैसे डिसाइड करती हैं और ये कैसे लिखना सोचती हैं कि कहाँ से शुरुआत करूं और एंड कहाँ करूं उसका? जी इसके लिए कुछ नहीं है, मैं मतलब लिखने के बारे में बात है तो ये है कि कभी मैं अकेली बैठी हूँ तो सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, मतलब बाहर जैसे कुछ हो रहा होगा या सोसाइटी में या किसी के साथ, तो या शायद कोई सीरियल ही देखूं तो उसपे कुछ ऐसा है कि कोई वैसा टॉपिक मिल जाए या कुछ करके, तो उसपे वैसे ही मेरा जब माइंड में आए, या घर में कुछ हो तो उस तरह से माइंड में कुछ भी आए तो मैं उस पर सोचती हूँ और लिख देती हूँ। हार्डली मुझे ये है कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ना हो तो 5 मिनट में एक कविता मैं लिख देती हूँ। ये नहीं काम काज करते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए या कुछ भी करते हुए मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आते रहते हैं मैं उसी से कविता बना लेती हूँ। होता तो यही है कि जो हमारे आगे पीछे की दुनिया होती है, कभी भी इन्हीं चीजों को अपने दिमाग में सोच सोच कर इन पे कविताएं, शायरियां, कहानियां बनाते हैं। जो गीत आज हम गुनगुनाते हैं, इन गीतों के पीछे भी एक कवि की ही लिरिक्स होती है। सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिली होगी, सम्मान मिला होगा, तो वो तो मतलब आपके लिए तो जैसे एक दिवाली होगी मेरे लिए। हाँ जी, वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया ये जब शुरुआत हो गई इस चीज की तो फिर मतलब आगे बुक्स पब्लिश होती गई और पोएम्स काफी नेशनल न्यूज़पेपर और लोकल न्यूज़पेपर में आती रही। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखती हूँ, तो वो आती रही। और फिर उस टाइम कोविड का जैसे कि था टाइम, तो मोस्टली क्या था कि ये जो अलग अलग संस्थाएं बनी होती है ना, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह जो करवाते हैं, तो वो मोस्टली उस टाइम ऑनलाइन ही करते थे। तो मैं मतलब नेशनल लेवल पे जो भी मिलता था मैं उनसे ज्वाइन कर लेती। मिली तो आपने अपने लाइफ में कुछ और आगे भी करने का सोचा होगा कि अब मैं और कविताएं भी लिखूंगी। अब आपकी अभी तक के आपकी कितनी बुक्स पब्लिश हुई होंगी? मेरी अभी तक 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, तो कलेक्शन मेरे पास 500 नियर अबाउट है, उससे ज्यादा ही होगी, मतलब टोटल मिला के सारे कोर्स वगैरह या पोएम्स वगैरह को मिला के। तो इसके अलावा ये तो चलो कवि सम्मेलन जो होते रहते तो उसके सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा एक मतलब कंपटीशन हुआ था कवि सम्मेलन टाइप का ही, उसमें नेशनल लेवल पे उसमें 37 to 40 मतलब जो थे पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग स्टेट से।
तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए थे, और मतलब जिनकी कविता सबसे अच्छी होगी या व्यूज वगैरह तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो ये मुझे उसमें मतलब फर्स्ट आई थी मैं। सोफिया, ये आप कोई भी कविता जब आप लिखते हैं, इसका शीर्षक आप कैसे सोचते हैं कि ये मैंने ये टॉपिक देना है, इसी टॉपिक पर मैंने ये सारी कहानी लिखी है, वो इतने से शब्द को आप पूरी कहानी में कैसे बदल लेते हो? जी, मैं तो पहले पोएम बनाती हूँ। पहले मैं शीर्षक किसी का ये है कि मैं सोचती हूँ कि इस टॉपिक पे लिखना है, बट ये है कि मेरा मोस्टली ये होता है कि जब मैं एक कविता बना लूं फिर उसके बाद मैं शीर्षक उसका डिसाइड करती हूँ कि अब इसका शीर्षक क्या रखा जाए। तो इसी तरह से बस चलता गया सिलसिला। और फिर उसके बाद पटना में भी एक मतलब इवेंट हुआ था, वो सूत्रा इवेंट करके एक नाम है, वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने करवाया था। तो उसमें तो उन्होंने काफी सारे मतलब अलग अलग डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज रखी थी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड कल्चर में जैसे पोइट्री हो गई, और मतलब एक जैसे डॉक्टर लाइन में जो है वो अलग अलग करके कैटेगरीज थी। तो हर एक कैटेगरी में जो है मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रखा था। तो उसमें जो आर्ट एंड कल्चर की जो मतलब राइटर की एक जो थी कैटेगरी, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो ये उसका है उसमें से। ये आपने बताया कि ये पटना में हुआ जी, था। पटना इसके में। अलावा और भी कहीं कई जगहों पे आपने कंपटीशन में भाग लिया होगा? यही चलते गए जो छोटे मोटे नेशनल लेवल पे। वैसे तो जो हमारे मतलब लोकल चलते हैं कवि सम्मेलन, उसमें भी मैं जाती हूँ, लेकिन ये है कि उसमें सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं देते हैं, तो एप्रिसिएशन वगैरह। सोफिया जी, इसके अलावा आप घर में गृहस्थी में कैसे रहते हैं? मतलब आपको शौक है कुछ कुकिंग वगैरह का, या घर में कैसा आपको और क्या शौक है आपके इसके अलावा? शौक मुझे ये है कि मुझे घर को साफ सुथरा रखना बहुत पसंद है। आप जैसे देख भी रहे होंगे मतलब डेकोरेशन वगैरह ये सब। जी बिल्कुल, ये तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि जैसे आपने ये बताया कि ये सभी बुक्स मैंने खुद डेकोरेट की हैं, तो इसके साथ साथ आपके कंसेप्ट में है कि मुझे डेकोरेशन का शौक है, जो ये डिजाइन चीजें कर सकती हूँ। तो मुझे कामकाज घर का बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं कुकिंग वगैरह भी कर लेती हैं आप? नहीं, कुकिंग एक्चुअली मैं नहीं संभालती, क्योंकि ऑल ओवर बाकी मुझे संभालना था और कुकिंग मैं ही करने लग पड़ी, तो फिर बाकी तो कोई कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए कुकिंग को छोड़ के बाकी सारा जितना भी आप देख भी सकते हैं, तो ये सारा मैंने ही मतलब करना होता है, पूरा A to Z जितना भी घर का होता है। सोफिया, अभी आप किस शीर्षक पे काम कर रही हैं? क्या सोचा है आपने? अब आप कुछ नया क्या लाने वाली हैं? नया अभी यही है कि मैंने 2-3 चीजें अलग अलग से पकड़ी हुई हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, लेकिन अभी तक मेरी इंग्लिश की कोई बुक पब्लिश नहीं हुई है। तो मैंने सोचा है कि अभी एक तो इंग्लिश पे काम कर रही हूँ कि एक इंग्लिश की बुक पब्लिश हो, उसके साथ साथ हिंदी की एक और उसके अलावा मेरा अभी यही है कि मैं मतलब पोएम्स को थोड़ा सा टाइम 4 तो हो गई है मेरी पोएम्स की, लेकिन उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे नॉवेल्स हो गई, स्टोरीज वगैरह, तो उस पर भी लिखना शुरू करूँ। तो वही मैंने शुरू किया है। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि कुछ गजल्स हो गए या फिर स्टोरीज हो गई, उस तरह की कुछ मैं आगे। गजल सुनती हैं आप? गजल सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद लिखना चाहती हूँ गजल की। तो गजल हो गई, स्टोरीज हो गई, तो उस तरह की कुछ आगे बुक्स मैं चाहूंगी आगे मेरी यहाँ पब्लिश हो। सोफिया, मैंने सोशल मीडिया पे एक देखा था कि आपके फोटो के साथ एक बोर्ड था जिसपे आपका नाम था, वो क्या है? मुझे कुछ थोड़ा बताएं। जी मैम, जबकि जैसे जब बुक्स वगैरह मेरी पब्लिश हुई थी, तो जो मेरी फर्स्ट 2 बुक्स पब्लिश हुई थी, तो वो जो एक्स DC मैम रह चुके हैं अनुराधा गुप्ता जी, तो वो उनके थ्रू ही मतलब उसके मैंने बुक रिलीज करवाया था। तो उसके बाद जब उन्हें पता लगा था कि इस तरह से मैं मतलब काम करती हूँ या लिखती हूँ, तो उन्होंने काफी प्रेज की थी इस चीज के लिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, मुझे तो पता नहीं था, बट हमारे घर में कोई आया तो उन्होंने पापा को बोला कि स्टेडियम सांबा में हम गए थे, तो वहाँ मतलब हमने देखा कि आपकी बेटी का बोर्ड लगा है। तो मैंने कहा बोर्ड कैसा लगा है? कहते कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे थे, तो इनके नाम का भी मैं पढ़ के आया, उनके नाम का ये है। तो फिर मैंने पापा को भेजा, वो गए वहाँ पे देखा, तो वो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन सांबा है DC मैम, उन्होंने क्या किया था कि अभी भी है वहाँ पे, उन्होंने जितने भी वहाँ पे वुमेन गर्ल्स हैं जिन्होंने मतलब अपने दम पे कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, उन सबके बोर्ड वहाँ पे लगवाए हुए हैं, पूरी उनकी डिटेल दी है। तो वहाँ पे मेरा भी बोर्ड था। तो उस टाइम। सोफिया, ये क्या है? ये कौन सा सर्टिफिकेट है? जी, ये लास्ट ईयर मतलब जब वुमेन डे था, तो उस टाइम मुझे वहां से कॉल आई थी DC ऑफिस से, तो मुझे इनविटेशन आया था कि आपको यहाँ पे बुलाया गया, बट मुझे पता नहीं था कि किस लिए है। तो मैं वहां पर गई थी। तो वहां पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में मतलब पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 वहां पर लेडीज और मतलब गर्ल्स को मिला के 5 ऐसे लोग थे जिनको वुमेन अचीवर अवार्ड दिया गया था। मतलब जिन्होंने अपने दम पे बिना ज्यादा मतलब स्ट्रगल की है और अपने दम पे कुछ हासिल किया है, तो उसमें मेरा भी नाम था 5 में।
सूफिया, कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो सुनाओ। जी मैं सुनाना चाहूंगी। अभी मैंने कुछ याद तो नहीं किया, बट मैं कुछ आपको देखकर सुनाऊंगी। जैसे कि मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मैं आऊंगी। वो यादें वो बातें, वो यादें वो बातें, वो साथ बिताई रातें, वो मोहब्बत वो एहसास, वो मोहब्बत वो एहसास, वो रहना हमारा हरदम पास, वो हंसना वो हंसाना, वो रूठना वो मनाना, वो प्यारी सी नोक झोंक, वो प्यारी सी नोक झोंक, वो हमारी रोक टोक, वो सुबह वो शाम, वो तेरे होंठों का जाम, वो बारिश वो गड़गड़ाहट, वो बारिश वो गड़गड़ाहट, वो तेरे आने की आहट, वो चुपके से हमारा मिलना, वो चुपके से हमारा मिलना, वो दिलों का खुशी से खिलना, वो सुकून वो मुस्कुराहट, वो तेरे चेहरे की खिलखिलाहट, मैं वापस लाऊंगी, मैं जल्द लौट कर आऊंगी, मैं जल्द लौट कर आऊंगी। सूफिया, आप लिखती हो, समाज को अपने ढंग से देखती हो, जी, जी। आज के समाज को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं यही मतलब अगर बात की जाए, जैसे आपने मेरी स्टोरी अभी पूरी बताई, तो मैं तो मतलब यही कहूंगी समाज में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सपना छोटे होते कभी देखा था और वो इतने सालों बाद पूरा हुआ, बट वो पूरा भी इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैंने सोचा उसे पूरा करने का और अगर मैंने कोशिश की, स्ट्रगल की, तो ही पूरा हुआ। अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, सोचती नहीं, कुछ करती नहीं, तो मैं पूरा नहीं कर पाती। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इंसान है, लड़का है लड़की है, अगर उसका कोई भी मतलब सपना है, अगर वो अधूरा भी रह गया है, तो मतलब कुछ सपने ऐसे होते हैं, चलो एजुकेशन को लेके तो एक एज लिमिट होती है, बट कुछ सपने ऐसे होते हैं लाइफ में जिसकी कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में उसे पूरा कर सकते हैं। तो आप मतलब उसके लिए ये मत करिए कि आप उसको टोटली भूल जाइए। आपको जहां भी, जब भी, जिस भी मुकाम पे, जिस भी एज में वो सपना पूरा करने का आपको मौका मिलेगा, तो आप कोशिश करना मत छोड़िए, जरूर आप पूरी कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये भी मत सोचिए कि आपको सपोर्ट कौन करेगा, बिकॉज स्पेशली मैं वुमेन के लिए कहना चाहूंगी कि वुमेन को सबसे पहले खुद को खुद ही सपोर्ट करना है। अगर वो खुद के लिए ही नहीं सबसे पहले खड़ी होगी तो उसकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होगा। वो खड़ी होगी, खुद के लिए लड़ेगी, तो उसके बाद ही मतलब भगवान भी उसकी हेल्प करेंगे, फिर आगे बाकी पेरेंट्स वगैरह आगे। बिल्कुल, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपने कुछ अच्छा सोच के रखा है, तो परिवार वाले, समाज वाले आपका साथ जरूर देंगे। सूफिया, हम उम्मीद करते हैं कि जो सपना आपने देखा है उसमें आप अपना, अपने समाज का, अपने परिवार वाले का नाम बनाएं और काफी आगे तक बढ़े। जी, जी। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।